Hello everyone, welcome to my channel. Hello everyone, welcome to my channel. मुझे ये सोच के इतना अजीब लगता है बोलने में कि सब लोग यही बोल रहे होते हैं वेलकम टू माय चैनल. एनीवे, वेलकम टू माय चैनल. और यार प्लीज कर लो यार सब्सक्राइब. क्यों कर रहे हो ऐसे, जिससे हमें थोड़ा और पुश मिले कि हम चीजें डालें अपने यूट्यूब पे. और आज का हमारा मिड डे स्नैक है ये पपीता और एक कीवी, क्योंकि आप लोग पूछते रहते ना मेरी स्किन का राज. तो ये है वो स्किन का राज कि एक कोई फ्रूट आपको दिन में खाना ही चाहिए. और ये देखो सब कैसे फैला हुआ है, क्योंकि अब हम अपना स्क्रिप्ट रीडिंग राइटिंग इस सब का काम करने जा रहे हैं. तो सब कुछ यही होता है, स्क्रिप्ट, लैपटॉप एटसेट्रा. ये मेरा फर्स्ट मील होता है सुबह चाय के अलावा, क्योंकि हो गई है बहुत ज़्यादा गर्मी, इसलिए कुछ हैवी लंच ना ही खाया जाए वो बेहतर होता है. ये मेरा बोर्ड जिस पे हम सब लिखते रहते हैं कि क्या क्या पोस्ट करना है. तो हाँ यार, बस यही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दिन में हम कभी कभी पोहा खा लेते हैं, कभी उपमा खा लेते हैं या कर्ड राइस, ऐसी चीज़ें खाते हैं. तो मेरा दिन आज से ये शुरू हुआ है, और मेरा दिन शुरू हुआ है संडे है और 12 बजे मेरा दिन शुरू हो रहा है. पपीता खाली पेट खाने के लिए बहुत अच्छा होता है. मीठा भी है. हेलो, सो इट्स टाइम टू हैव सम लंच. बहुत कुछ नहीं बनवाया है, ये बनवाया है पोहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और इट्स बेटर कि थोड़ा कुछ मतलब छाछ टाइप पी लो, पोहा खा लो, इतना ही अच्छा है. एंड बाय द वे, ये रखी हुई हैं डंडियाँ तोड़ के, इसकी शाम को एक चटनी बनाएंगे बादामी आम के साथ, जिसे सफ़ेदा कहते हैं, वो भी रेसिपीज में डालेंगे. और बाय द वे, एक बहुत ही फनी टीवी शो देख रहे हैं जिसका नाम है कीप अप विद कार्डेशियंस. यार, अपनी लाइफ के व्लॉग को इस तरह से प्रेजेंट करना कि वो एक डिस्कशन का विषय बन जाए और ऑल अक्रॉस द ग्लोब, मतलब इसे कहते हैं बिजनेस का दिमाग लगाना. तो चलो पोहा खाते हैं और साथ में देखते हैं कीप अप विद कार्डेशियंस. लेट्स वॉच keeping up with or keep up with, I don't know. So I was watching on Jio Hotstar. नाम क्या है भाई? चलो शुरू कर देते हैं. So much to talk about. To have another baby, Travis and I, it's just fun keeping that to our. We are keeping. We're just went this way. Oh, you're these kids. लंच हो गया मेरा. Now it's time to get back to work again. जो मैंने आपको बताया था दैट आई हैव टू राइट एन एसे. और एक होता है ना कि आप एकदम से स्टक हो जाते हो दिमाग में, तो अभी मैं फ़िलहाल स्टक हो गई हूँ, इसलिए मैं बीच बीच में कुछ इस तरह के फंकी शोज़ देख रही थी. बड़ा काम करना पड़ेगा. मेरी एक आदत है कि अगर कोई ऐसे या ऐसी चीज़ करनी है जो कि मेरे थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है, तो कभी कभी जब आप लिखने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें. तो ये जो मेरा फ़ोन है, इस पे हम तुरंत जो मेरे दिमाग में विचार आता है उसको रिकॉर्ड करते चलते हैं. और जब पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं जो कुछ भी करना है, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि अब इसको अपने शब्दों में पिरो के इसे लिख लें. फोन जो है मेरे दोनों, ये मतलब जागीर है मेरी, जागीर. तो अब काफी काम कर लिया, अब थोड़ा सा सोएंगे और फिर उसके बाद चाय पियेंगे शाम की. बहुत थक गए हैं दोस्तों, इनफैक्ट दिमाग थक गया. और इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है यहाँ कि हम क्या बताएं. इसलिए हम थोड़ी देर दोपहर का सो जाते हैं. ओके बाय. सो के उठ गए हैं और अब टाइम हो गया है चाय बनाने का. काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मेरा एक पर्टिकुलर मग बहुत पसंद है, वो दिखाते हैं दिस. तो अब पीते हैं चाय, और ये धनिया जो रखा हुआ था इसकी एक चटनी बनाते हैं. इतनी शाम को मुर्गा क्यों बांग दे रहा है? लेट्स मेक सम चटनी. पहले इसको थोड़ा धो लेते हैं. मैंने धोकर ही नहीं रखा, मैं सो गई थी. ये चटनी की डंडियां हैं, सॉरी ये धनिया की डंडियां हैं. ये डंडियां इसमें डाल दी.
दिस खड़ा नमक ये डाल देते हैं। वेट, मिर्ची ले आऊं। अब ये मैंने कुछ मिर्चियां सुखाने को रखी थी हरी, वो मैंने इसमें डाल दी। अब जो असली एक्सपेरिमेंट है वो होगा, वेट, वो एक्सपेरिमेंट है ये। हमने आम काट के रखा था मगर खाया नहीं। ये बादाम आम कहलाता है, बादामी, जो कि उत्तर प्रदेश में कहलाता है सफेदा। तो ये उतना मीठा था नहीं। लेट मी सी। तो क्योंकि ये मीठा नहीं था इसलिए हम इसको चटनी में डाले दे रहे हैं। तो इससे क्या है कि ना वो एक खट्टी मीठी सी चटनी बन जाएगी। वैसे तो हम इसे पहली बार बना रहे हैं ऐसे, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। आम आम जैसे फ्लेवर की चटनी बनेगी। मैं छिलका भी खा गई। आम चाय भी बन गई। वेट, हाय हाय, हमने क्या छीछा लेदर कर दी। भन भना दिया सब। हाँ, तो ये बचा हुआ आम जरा इसे छील लें। यार, अब जिन्हें आदत हो मलिहाबादी दशहरी की, उन लोगों को सफेदा वगैरह इतनी जल्दी कहाँ जमता है। लेकिन मुंबई में इतनी जल्दी मलिहाबादी दशहरी आते ही नहीं। इसको भी यूज करते हैं। एक बहुत बढ़िया मैंगो आता है केसर, जो गुजरात से आता है, वो बहुत बढ़िया है। अल्फांसो की हम उतने फैन नहीं हैं। केसर उससे ज्यादा खुशबूदार और उससे ज्यादा उसमें आमपन होता है। चलिए, तो ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाए नाउ। ये सारे जो डब्बे हैं इन सब में मम्मी काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर सब पीस के रख के गई थी। आम की चटनी में थोड़ी हींग जरूर डालनी चाहिए, जिससे वो आम की गर्मी को और कुछ भी पेट वेट में जिस तरह की जलन है ना, उसकी तीव्रता को कम करती है। तो थोड़ी हींग, नमक डाल ही दिया है, मिर्ची डाल ही दी है, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ी काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च की तासीर ठंडी होती है ऐसा कहते हैं। पता नहीं, हम बहुत श्योर नहीं है, लेकिन हमने सुना है ऐसा कि पेट वेट के लिए काली मिर्च बड़ी अच्छी मुफीद चीज है। अब बारी आती है इसे ग्राइंड करने की। अगर ये बिल्कुल खट्टा नहीं हुआ मान लो आम से, तो इसमें थोड़ा सा ऊपर से नींबू डाल के भी एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। और हमने रबर उल्टी लगा दी है, इसलिए कहा जाता है हाथ पाए की कायली मुंह में मूछें जाएं। अरे यार रबर उल्टी लगा दी। मेरे हाथ में ना लग जाए। चलो, हो गया। अरे अब इतनी जोर से बंद हो गया। हो रहा है। वेट, अभी हो गया होता सारा कांड। बन गई चटनी। ये देखिए चटनी बनी है। वेट, लाओ इसको टेस्ट करें। थोड़ा सा ही करेंगे क्योंकि चाय पीनी और खट्टा और दूध एक साथ नहीं। मैं जीत गई माँ, मैं जीत गई। मैंने इतनी अच्छी चटनी बनाई है कि मैं क्या बताऊं। ये फ्लूक से बनी चटनी है, लेकिन बहुत बढ़िया बन गई है। तो इसके लिए चाहिए आपको एक बादाम आम, जो खट्टा ज्यादा और मीठा कम हो, धनिया की डंडियां, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा पाउडर और मिर्ची स्वादानुसार, नमक स्वादानुसार, और सबको ग्राइंड कर लें और बस खुश रहें। मैंने बहुत अच्छी चटनी बनाई है। नमक थोड़ा ज्यादा हो गया पर ठीक है, लेकिन थोड़ा नींबू डालने तो और मजा आ जाएगा। अभी हमारी दादी होती तो कहती देखो कैसे चटपना कर रही। बीज गिरा दिया हमने, निचोड़ दिया नींबू निचोड़ा। नैनी ने निचोड़ा नींबू चटनी में, निचोड़ा नींबू चटनी में चटनी निचोड़ा नींबू के अंदर चटनी, चटनी के अंदर नींबू। चटनी इज डन। अब ये गंदगी अपने को ही संभालना है, साफ करना है। See you in a while. इतनी गर्मी है, I swear, तो पसीना, लेकिन चाय तो पीनी ही होती है ना। Let me छानो चाय। इसको ढक के रख दो, इससे पहले कि इसमें कुछ गिर जाए। छन्नी कहाँ है? बहुत ज्यादा चाय बन गई है लगता है। हे भगवान, क्या मैंने 2 लोगों के हिसाब से चाय बना ली?
क्या आप पसीना देख सकते हैं? मेरी आंखों के नीचे इतनी गर्मी है कि एसी 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 वरना ऐसी की तैसी। एकदम अंधेरा करके रहने में इतना अच्छा लगता है क्योंकि लाइट इतनी ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करती है, आई कांट टेल यू। सो चलो लेट्स सिट एंड वॉच सम टीवी टुगेदर। अपन देख रहे थे आज संडे के दिन द कप इज बैक एंड आई एम वाचिंग कीपिंग अप विद कार्डियंस। कभी कभी इस तरह के चीजें देखने में कितना मजा आता है ना। And how amazing. Let them handle it, and I'm still really bothered about and this. Okay, who's coming from your family? I'll make my mom be a part of it. Oh, you